नमस्कार। नर्सिंग एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब जानते हैं, है ना? पर इसके पीछे की असलियत क्या है? आज हम इस पेशी की गहराई में उतरेंगे, उन घिसी-पिटी बातों से आगे बढ़कर जो हम सब सुनते हैं, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर नर्सिंग है क्या? जब हम एक नर्स के बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? क्या सिर्फ कोई जो इंजेक्शन लगाता है, या फिर इससे कहीं बढ़कर कुछ? चलिए साथ मिलकर इस सफर पर चलते हैं और इस शानदार प्रोफेशन के असली मतलब को समझते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। वर्जीनिया हेंडरसन, जो नर्सिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने इसकी एक बहुत ही कमाल की परिभाषा दी है। इसमें जो सबसे जरूरी शब्द है वो है सहायता करना। मतलब ये नहीं कि नर्स सारा काम खुद कर ले, बल्कि लोगों को इतना काबिल बनाना कि वो अपनी सेहत का ख्याल खुद रख सकें। तो सोचिए, एक नर्स सिर्फ एक हेल्पर नहीं, बल्कि उस हेल्थ जर्नी में एक पार्टनर है। और देखिए, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने इस आइडिया को और भी आगे बढ़ाया है। उनके मुताबिक बात सिर्फ मदद करने तक सीमित नहीं है, बात है सुरक्षा की, रोकथाम की और सबसे बढ़कर वकालत की। कई बार एक नर्स ही मरीज की आवाज बनती है, ये पक्का करती है कि उनकी बात सुनी जाए और उसे इज्जत दी जाए। तो नर्सिंग के काम के पीछे कौन से सिद्धांत होते हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी, सेफ्टी यानी सुरक्षा। इसका सीधा सा मतलब है मरीज और स्टाफ दोनों को हर तरह के नुकसान से बचाना, फिर चाहे वो मैकेनिकल हो, थर्मल हो या केमिकल। जरा सोचिए, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की जांच करना या फिर मुश्किल मेडिकल मशीनों को सही से चलाना, आज की दुनिया में सेफ्टी का यही मतलब है। सेफ्टी के बाद जो दूसरी सबसे जरूरी चीज है वो है आराम, यानी कंफर्ट। अब ये सुनने में शायद बहुत छोटी बात लगे, जैसे तकिया ठीक कर देना, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। ये बात साबित हो चुकी है कि जो मरीज आरामदायक और सेफ महसूस करता है वो जल्दी ठीक होता है। तो कंफर्ट कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हीलिंग प्रोसेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और इन्हीं दो सिद्धांतों, सेफ्टी और कंफर्ट, से इस पेशे की असली पहचान बनती है। देखिए, नर्सिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मिशन की तरह है। ये इंसान से इंसान के गहरे जुड़ाव के बारे में है। यहाँ सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि पूरे इंसान का ख्याल रखा जाता है, उसके शरीर का, उसके मन का और उसके आसपास के माहौल का भी। और यहीं से बात आती है एक नर्स की मल्टीटास्किंग काबिलियत की। वो सिर्फ देखभाल करने वाले नहीं होते, वो एक टीचर होते हैं जो मरीजों को उनकी बीमारी के बारे में समझाते हैं। वो काउंसलर हैं, एडवोकेट हैं, मैनेजर हैं और यहाँ तक कि रिसर्चर भी, जो हमेशा मरीजों की देखभाल को और बेहतर बनाने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। मतलब एक प्रोफेशन और भूमिकाएं अनगिनत। हाँ, और इस फील्ड में करियर ग्रोथ के भी बहुत मौके हैं। शुरुआत भले ही मरीज के बेडसाइड से हो, लेकिन ये सफ़र वार्ड मैनेजमेंट, फिर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट से होते हुए पूरे हॉस्पिटल के नर्सिंग डायरेक्टर के पद तक जा सकता है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां तरक्की और लीडरशिप की जिम्मेदारियां दोनों मिलती हैं। चलिए अब थोड़ा इतिहास में झांकते हैं, खासकर भारत में इस पेशे के इतिहास में। ये सब रातों रात नहीं हुआ, इसकी एक पूरी कहानी है। 1865 में जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के अस्पतालों के लिए कुछ सुझाव दिए, वहां से ये कहानी शुरू हुई। फिर पहला नर्सिंग स्कूल खुला, प्रोफेशनल एसोसिएशन बने और आखिर में 1947 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना हुई। ये एक बहुत ही सोचा समझा सफ़र था प्रोफेशनलिज्म की तरफ। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात पर लाता है। नर्सिंग का मतलब सिर्फ एक चेकलिस्ट के काम निपटाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन है जिसके पीछे गहरी थ्योरीज होती हैं जो देखभाल करने के तरीके को तय करती हैं। आइए ऐसी ही दो सबसे बड़ी थ्योरीज पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ हमें दो बहुत ही दिलचस्प लेकिन अलग-अलग नज़रिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उनका मानना था कि हीलिंग का सबसे अच्छा तरीका है मरीज के माहौल को बेहतर बनाना, मतलब ताज़ी हवा, साफ सफाई, शांति। वहीं दूसरी तरफ वर्जीनिया हेंडरसन ने इंसान की 14 बुनियादी ज़रूरतों पर फोकस किया, जैसे सांस लेना, खाना, सोना, और उनके मुताबिक नर्स का काम था मरीज को इन कामों में मदद करना। यही वो फिलॉसफिकल गहराई है जो आज भी नर्सिंग के काम को दिशा देती है। तो आखिर में आज की मॉडर्न नर्स है क्या? वो एक साइंटिस्ट है जो सबूतों के आधार पर फैसले लेती है। वो एक एडवोकेट है, एक लीडर है, एक कम्युनिकेटर है, एक टीचर है और हाँ,
दिल से हमेशा एक केयर गिवर तो है ही। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत कुछ मांगता है और इसमें कई अलग अलग हुनर की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर को इतनी तेजी से बदल रही है, वहां इंसान के ज़रूरी रोल का क्या होगा? ये खुद को कैसे बदलेगा? भविष्य में एक नर्स होने का मतलब क्या होगा? ये वो सवाल हैं जो इस बेहद ज़रूरी प्रोफेशन का आने वाला कल तय करेगा।